नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। 12 जून का वो दिन भारत के एविएशन इतिहास का सबसे भयावह दिन साबित हुआ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लाइट नंबर AI 171 अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ तो करती है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाती है। मात्र 30 सेकंड बाद ही फ्लाइट क्रैश हो जाता है और क्रैश होते ही मात्र 1-2 सेकंड के अंदर ही उस फ्लाइट में विस्फोट हो जाता है और आसपास जितनी भी बिल्डिंगें थी, जितनी भी जगह थी, सब राख और धुआं धुआं हो जाता है। और उस फ्लाइट में मौजूद सभी 242 लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं और उन 242 लोगों में से 241 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो सभी 241 लोग राख बन जाते हैं, लेकिन उन 242 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बच पाता है और उसका नाम है विश्वास कुमार। अब ये सुनकर हम लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार वो व्यक्ति उस इतने भयावह मंजर से बचा कैसे, क्योंकि हम सभी ने वो वीडियोस देखे हैं, वो फोटोज देखे हैं जिसमें दिल दहला देने वाली चीजें हैं। तो आइए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देंगे आखिरकार विश्वास कुमार इस भयावह मंजर से बचे कैसे। उनका बयान भी सामने आया है, वो भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। देखिए, जो फ्लाइट AI 171 है वो अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ करते समय बड़े ही सरलता से, बड़े ही आराम से वो हवा की ओर जाती है, लेकिन पता नहीं फ्लाइट में क्या कुछ होता है, वो एकदम से हॉस्टल पर जा गिरता है और रनवे के पास कई सारे रिहायशी इलाके थे, वहां पर वो जाकर गिर जाता है और गिरते समय ही जैसे ही वो गिरता है उसके मात्र 1-2 सेकंड बाद ही फ्लाइट में विस्फोट हो जाता है। धमाका इतना तेज था कि आग की लपटें, काला धुआं बड़े ऊंचाई तक गया। अब उस फ्लाइट में मौजूद जितने भी लोग थे उन सभी की ऑन द स्पॉट वहीं मृत्यु हो जाती है, 242 लोगों में की। और 242 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बच पाता है और वो है विश्वास कुमार। अब सवाल यहां से ये पैदा होता है कि आखिरकार ये विश्वास जो कुमार है वो बचते कैसे हैं? क्या वो फ्लाइट से कूद जाते हैं या क्रैश होते समय, क्रैश जब हुआ उस टाइम वो निकल गए? सवाल कई सारे थे और सबके मन में ये सवाल भी गूंज रहा था, क्योंकि हमने इनका वीडियो भी देखा कि वो खुद चलकर एम्बुलेंस के पास आ रहे हैं। भाई, इतना बड़ा आग का लपटा निकला, इतना भयावह विस्फोट हुआ, उसमें किसी की बचने की गुंजाइश ही नहीं थी, तो ये कैसे बचे? तो इस सवाल का भी जवाब मिल चुका है। दरअसल हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है विश्वास कुमार का। जब विश्वास कुमार से ये पूछा जाता है कि भाई आप इतने बड़े धमाके से बचे कैसे, इस मंजर से निकले कैसे, तो वो कहते हैं साफ तौर से कि देखिए, मैं फ्लाइट में सभी लोगों के साथ मौजूद था। जब फ्लाइट उड़ी तो मुझे लगा कि ये नॉर्मल फ्लाइट जैसे ही उड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मात्र 30 सेकंड बाद ही फ्लाइट एकदम से नीचे आने लग जाती है और किसी बिल्डिंग में जाकर वो टकरा जाती है। जब फिर मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, थोड़ा बेहोश हो जाता हूँ, फिर मेरी जब आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि आग लगा हुआ है, कहीं विस्फोट हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, ये मैं अपनी नजरों से देखता हूँ। फिर मेरी आंखें बंद हो जाती है। उसके बाद जब फिर मेरी आंख खुलती है तो मुझे लगता है कि अब मैं भी यहाँ पर बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी लोग थे, वो सब उस मंजर में दब रहे थे। सभी लोगों आग के लपटों में घिर गए थे, मेरे सामने लोग मर रहे थे। मुझे लगा मैं भी यहाँ पे बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जिस सीट पर बैठा था उस सीट का मैंने बेल्ट खोला और निकलने की कोशिश की और मैं वहां से बाल बचा और वहां से निकल गया। अब सवाल यहीं से पैदा होता है कि भाई उस फ्लाइट में मौजूद सारे लोग उस आग की लपटों में, आग के लपट के चपेट में आ गए, लेकिन ये व्यक्ति कैसे नहीं आया? या तो किसी चमत्कार से कम नहीं, या तो इसको कोई बयान ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई लाखों में कोई एक इंसान होता है जो इस प्रकार फैसला लेता है कि भाई, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस वक्त, ये सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं कि उस वक्त हमें करना क्या है और उसकी चपेट में हम आ जाते हैं। लेकिन विश्वास कुमार ने उस वक्त सूझबूझ का अपना परिचय देते हुए उस मंजर से निकल गए और बाहर आ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं बाहर निकला तो एम्बुलेंस खड़ी थी, काफी लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल ले गए और मुझे मेरा इलाज चल रहा है। अब एक थ्योरी ये भी है कि जो विश्वास कुमार है वो जिस सीट के पास बैठे थे 11A,
उस सीट के पास इमरजेंसी एग्जिट है, तो वो वहां से निकलकर बाहर आ गए। अब देखिए उस फ्लाइट में मौजूद जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने फ्लाइट अटेंडेंट थे, वो काफी समय से उस फ्लाइट में मौजूद थे, काफी उड़ानें भी उन्होंने भरी थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फैसला विश्वास कुमार के दिमाग में ही आया उस वक्त कि भाई मैं इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल पाऊं, और कैसे निकल पाए ये वही जाने और भगवान ही जाने, क्योंकि आम इंसान के बस की बात ये नहीं है समझना कि वो उस वक्त कैसे बचे। तो ये थे विश्वास कुमार, जो उस मंजर से निकलने में सिर्फ एकमात्र इंसान साबित हुए हैं, और बाकी जितनी भी जिंदगियां थी उस राख में तबाह हो गई। और आपको बता दें, जो फ्लाइट जिस बिल्डिंग पर गिरी थी वो एक हॉस्टल था, डॉक्टरों का हॉस्टल था। वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चे रहते थे, और वो वहां भी मौजूद जितने भी डॉक्टर जो बनने वाले थे फ्यूचर में, उन बच्चों की भी मौत हुई है। तो आंकड़ा जो अभी बिल्कुल साफ तौर से साबित नहीं हुआ कि कितना आंकड़ा आया है, लेकिन अनुमान के तौर पर लगभग 300 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।